नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सेडेंटरी पोजीशन में काम करने वाले लोगों के लिए एक धुरंधर आसन। इसे कहते हैं उष्ट्रासन या कैमल पोज। जो लोग दिन भर बैठ करके काम करते हैं, उनकी आदत होती है, उनके कंधे झुक जाते हैं, गर्दन झुक जाती है, उनको पोस्चर संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वो अगर अपनी प्रैक्टिस में इस आसन को इनकॉर्पोरेट कर लें, डेली इसका अभ्यास करें, तो उनकी सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। ये आसन बिगनर्स के लिए होता तो नहीं है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इस आसन को भी बिगनर्स किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ योगा से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस जो कि बिगनर फ्रेंडली हैं, और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताता रहता हूँ जिससे आप अपनी योगा की प्रैक्टिस सेफ्टी के साथ खुद से कर सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं, आपने ये आसन पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो अभी भी रुक जाएं। इस वीडियो को पहले पूरी तरह से देख करके समझ लें, के बाद ही इसका अभ्यास शुरू करें। और याद रहे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको किसी भी तरह का पिंचिंग पेन, किसी एक पॉइंट पर या किसी एक जॉइंट पर पेन आ रहा है, तो तुरंत अपने अभ्यास को रोक दें। और उससे भी ज़रूरी बात, अगर आपको ये अभ्यास करते हुए सांस रुक रही है, डिज़नेस हो रही है, तो तुरंत आसन से बाहर निकल आएं और रिलैक्स करें। तो आइए समझते हैं इस आसन को किया कैसे जाता है। सबसे पहले अपने घुटनों के बल पे यूँ खड़े हो जाएंगे। पहले अपने दोनों घुटनों के और एंकल्स के बीच में शोल्डर जितना गैप कर लिया। दोनों हाथों को यूँ हिप जॉइंट्स पे रखा, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट लेते हुए, एब्डोमेन में स्लाइट एंगेजमेंट, स्टर्नम स्लाइटली अप, इलोंगेशन ऑफ द स्पाइन, थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन करते हुए, रिक्लाइन करते हुए, आपके थाइज पे इसेंट्रिक लोड आएगा, उसको मेंटेन रखते हुए, उसमें और थोड़ा सा डीप जाते हुए जितना आपसे हो सके, शोल्डर्स को ओपन करते हुए थोड़ा सा बैक बेंड में आना है। इसके बाद अपने एक हाथ को ऊपर से उठाते हुए, शोल्डर को आउटर रोटेट करते हुए पीछे ले जाना है, एड़ी पर रख देना है। उसी तरह से दूसरे हाथ को भी उठाना है, पीछे ले जाना है, एड़ी पर रख देना है। अपने टोज़ को प्रेस किया, चेस्ट को लिफ्ट किया। लोअर बैक पे इलोंगेशन फील होना चाहिए, कंप्रेशन नहीं फील होना चाहिए। और सांस को अंदर भरते हुए हेड को पीछे रिक्लाइन कर देंगे। स्पाइन का इलोंगेशन, चेस्ट ओपनिंग, शोल्डर एक्सटेंशन, थाइज पे इसेंट्रिक लोड के साथ। अगर इस आसन में आपको आराम मिल रहा है, आसानी हो रही है, तो 10 से 15 सांसों तक इस आसन में रुकें और इसका आनंद लें। फिर धीरे से अपने सिर को उठाते हुए एक हाथ को अपने हिप जॉइंट पे रखेंगे, थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा दूसरे हाथ को भी हिप जॉइंट पे रखेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए काउंटर पोज यानी चाइल्ड पोज में माथे को नीचे ले जाएंगे विद एन एक्सहेलेशन। याद रहे, किसी भी डीप बैक बेंड आसन को करने के बाद उसका काउंटर पोज ज़रूर करें। तो ये तो हुआ रेगुलर प्रैक्टिशनर्स कैसे कर सकते हैं इस आसन को, उसके बारे में। मगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं, जो नहीं जानते कि अगर ये आसन हम इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इस आसन के अलग अलग लिमिटेशंस को आसान बनाया जा सकता है। और लास्ट में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी सीखेंगे जिनके रेगुलर प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ एक बिगिनर भी एडवांस लेवल तक कर सकता है। हो सकता है कि आपको इस आसन में अपने सिर को पीछे ले जाने में डिज़नेस फील हो या सांस लेने में तकलीफ हो। ऐसी कंडीशन में अपने चेहरे को इस तरह से रख के प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि आपने अपने चिन और चेस्ट के बीच में कोई चीज़ पकड़ रखी हो, जैसे कि ये हैंड टॉवल। ध्यान रखना है कि अपने चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है और स्पाइन में इलोंगेशन लेते रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने हाथों को यूं फ्लैट एंकल्स के साथ एड़ियों पे रखना आसान ना लगे, तो उस कंडीशन में आपको अपने पैरों के टिप टोज़ को ऐसे एंकल फ्लेक्स करके लगा लेना है और धीरे धीरे अपने हाथों को हील्स पे उसी तरह से पहुंचाना है। कुछ दिन इसका अभ्यास करने के बाद आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आप
फर्दर डीप जा पाएंगे। और अगर ये भी मुश्किल लगे तो इसकी जगह पे कोई सॉलिड सा स्टेबल सा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर की पानी की 2 बॉटल्स ले लें, या मैं रिकमेंड करूँगा ये योगा ब्लॉक्स जो किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे आसानी से मिल सकते हैं, इनका इस्तेमाल करें। इनको अपने एंकल्स के बगल में यूँ खड़ा कर दें दोनों तरफ, और उसी तरह से अपने हाथों को धीरे से ब्लॉक के ऊपर पहुंचाएंगे। बॉडी को सेंटर में लेकर के आएंगे, टोज को प्रेस करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और रिक्लाइन करेंगे इस तरह से। हो सकता है आपके थाइज़ पे इतना स्ट्रेच लेने की कैपेसिटी ना हो, तो आपको थाइज़ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा लोड फील हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी नीज़ को थोड़ा एलिवेट कर देना है, यानी नीज़ के नीचे थोड़ी पैडिंग लगा देंगे। उस पैडिंग के लिए आप घर में रखे किसी ब्लैंकेट को यूज़ कर सकते हैं, या अपने मैट को भी 2-3 बार फोल्ड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अपनी पैडिंग को क्रिएट करेंगे, दोनों हाथों को हिप जॉइंट्स पे रखेंगे, और अब आप ज़्यादा पीछे तक रिक्लाइन कर सकते हैं आसानी के साथ। आपके थाइज़ पे जो पहले लोड आ रहा था वो कम हो जाएगा। हो सकता है कि अभी भी आपके लोअर बैक के सेंटर पॉइंट पे शूटिंग पेन आ रहा हो, तो उसके लिए आपको इस पैडिंग के साथ साथ ये दोनों ब्लॉक्स भी यूज़ करने हैं और स्पाइन को इलोंगेट करते हुए ये आसन करना है। अगर एंकल्स को यूँ फ्लैट रखते हुए एंकल जॉइंट में पेन आ रहा है तो आपको पैडिंग की ज़रूरत यहाँ पे है। तो इसकी पैडिंग के लिए हम एक टॉवल लेंगे, उसका रोल बनाएंगे और उसको यहाँ पर लगाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ वो एक्सरसाइजेज जिनसे आपकी लिमिटेशंस कम हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शोल्डर का जो ये एक्सटेंशन है, इसमें अगर लिमिटेशन है, यानी आपका हाथ पीछे खुल नहीं पाता है, तो वो एड़ी तक पहुंचेगा कैसे? ऐसी कंडीशन में हम करेंगे, अपने दोनों हाथों को यूं पीछे रखें, शोल्डर जितनी दूरी रहेगी दोनों हाथों के बीच में, और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर चलाते जाएं। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएं। कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आपका शोल्डर और ज़्यादा एक्सटेंड होने लग जाएगा। अगर आपकी गर्दन को पीछे ले जाने में तकलीफ होती है इस पोजीशन में, तो हो सकता है आपकी नेक की जो फ्रंट साइड की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचेबिलिटी कम हो, या बैक साइड की मसल्स में थोड़ी वीकनेस हो। उसके लिए हम अभ्यास करेंगे। इस तरह का एक बोल्स्टर ले लें, नेक को सपोर्ट दे देना है, नेक में सपोर्टेड एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे कि एक्सटेंशन भी मिले मगर ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। सिर के नीचे एक पैडिंग हो या ब्लॉक हो, किसी भी तरह का एक सपोर्ट हो, या फिर ब्लॉक पे यूं चिन लगा करके एक्टिव स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको चेस्ट की मसल्स में किसी भी तरह की लिमिटेशन या तनाव महसूस होता है उष्ट्रासन करने में, तो आप इस पोजीशन में लेट जाएंगे, अपने हाथों को बाहर से यूं ऊपर लेकर के जाएंगे और इलोंगेशन लेंगे, और अपने हाथों को यूं शोल्डर के अक्रॉस फैला करके थोड़ी देर इस पोजीशन में रहेंगे। इससे आपकी चेस्ट की मसल्स में कंट्रोल्ड स्ट्रेच क्रिएट होगा और आप उष्ट्रासन की प्रैक्टिस को और डीप ले जा पाएंगे। अपने एंकल्स में धीरे धीरे एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए इस रोल का यूज़ प्रोग्रेसिवली करना है। इस तरह से वज्रासन में अपने पैरों की एड़ियों को मिला करके बैठ जाएंगे विद पैडिंग, और इस पैडिंग को धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, जैसे आप एक लेवल पे कंफर्टेबल हो जाएं, कम करते जाएंगे धीरे धीरे इस तरह से। अपनी थाइज़ की मसल्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने लेफ्ट पैर के एंकल को अपने हाथ से यूं पकड़ के दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे घुटने नीचे जा रहे हैं, अपने हील को बटक की ओर लेकर के आएँ, तो आपको अपने क्वाड्स पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन में रहें थोड़ी देर तक, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और इस इलोंगेशन के साथ अपनी थाइज़ को रिलैक्स होने दें। इसी तरह से दूसरी तरफ।
क्वाड्स की स्ट्रेचिंग के लिए एक और अभ्यास है। अश्व संचालन आसन में आने के बाद पीछे वाले पैर को यूं फोल्ड करें और राइट हाथ से यानी ऑपोजिट हाथ से पैर को होल्ड करके धीरे धीरे पुल करेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो बैक की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो इस आसन में जाना असंभव है। इसलिए स्ट्रेंथ को क्रिएट करने के लिए ये कुछ अभ्यास हैं। सबसे पहले भुजंगासन, लोअर बैक और ग्लूट्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। उसके बाद एरोप्लेन पोज, जो आपकी अपर बैक की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करेगा। इसमें अपनी हाथों की पोजीशंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उष्ट्रासन उन सभी लोगों के लिए लाभदायक है जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके कंधे झुके रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है। अगर आपकी सांस भी छोटी है और आप अपनी सांस को भी लंबा और गहरा करना चाहते हैं जिससे आप प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से कर सकें, तो उसके लिए भी उष्ट्रासन बहुत लाभदायक है। इसमें आपके चेस्ट और रिब केज की मसल्स स्ट्रेच होती हैं जो आपकी सांस को और गहरा करने में मदद करता है। अगर आपको थायराइड संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें भी आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी के लिए मैं कहूँगा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दवाइयाँ और चिकित्सा छोड़ करके पूरी तरह आसन पर निर्भर ना रहें। तो ये था उष्ट्रासन का डिटेल्ड वीडियो। आप अपने क्वेश्चंस और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, खास तौर से उन लोगों के पास जो अपना अभ्यास खुद से करते हैं, ताकि आप उनको चोट लगने से या किसी भी तरह की परेशानी होने से बचा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।